आप सबको जय मसीह की। आज का टॉपिक है अपना, अपन को क्या इस संसार के त्योहारों को बनाना है कि नहीं बनाना है। जैसे राखी, दिवाली है कि नहीं, बहुत सारा ऐसे त्योहार है, अपन को बनाना है कि नहीं बनाना है। तो वीडियो को आप शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि मैं जो कुछ वीडियो ले आऊँ वो सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो को शेयर कर दो ताकि आपके शेयर करने से किसी एक की जिंदगी बदल जाए। उसका प्रतिफल मुझे नहीं, वो आपको मिलेगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 10:37, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानेगा वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटे या बेटे को मुझसे अधिक प्रिय जानेगा वह मेरे योग्य नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है राखी, अपन राखी क्यों बनाते हैं? राखी का अर्थ है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा, है कि नहीं? भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा। तो कैसे रक्षा करेगा? कैसे रक्षा करेगा? अगर उसका पति और बहन दोनों जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए गाड़ी पे, तो अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो भाई क्या करेगा उसमें, बताओ? वो तो कुछ नहीं कर सकता ना। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर अपनी सहायता करेगा ना। उसको सब कुछ ध्यान है प्रभु यीशु मसीह को, है कि नहीं? वो अपना परमेश्वर है, अपने मन की बातों को जानता है, तो वो सब अपने रक्षा करता है। राखी का मतलब है भाई अपने बहन की रक्षा करेगा। तो कैसे करेगा? वो नहीं कर सकता ना। तो ये राखी का मतलब भी है कि वो देवी देवताओं की ओर से आता है ना। ये देवी देवता की रीति रिवाजों से आ रहा है कि नहीं? इसलिए अपन को राखी नहीं बनानी मेरे भाइयों। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जो माता पिता मुझसे अधिक प्रिय जाने का वो मेरे योग्य नहीं। भाई बहन को भी जो मुझसे अधिक प्रिय जाने का वो मेरे योग्य नहीं। मेरे परमेश्वर आपका सब कुछ हर एक बात बता रहा है मेरे प्रियो। अगर तुम जानते हुए भी पाप करोगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, क्रोधित होगा, है ना। जैसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है रोमियो 12:2, इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलती जाए, जैसे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और शुद्ध अच्छी अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर अपन ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है तो उसकी बातों को मानना है, ना कि अपन जान अनजान रहना है कि नहीं। अगर अपन क्या सोचते हैं अपन प्रभु यीशु मसीह में है तो अपने साथ साथ अपनी चाल चलन भी उनको बदलते जाने है कि नहीं। अपन चलते समय क्या कर रहे हैं कि अभी तक अपन संसार में फंसे हुए हैं कि नहीं। अपने आप को जांचना है कि नहीं मेरे विरोध? अपने आप को जांचो, अपने जीवन में जो भी कमी करो उसे दूर करो। प्रभु से कहो प्रभु मेरे जीवन के साथ जो भी कमी करो उसे दूर करो। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 10:14, इस कारण है मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ति पूजा से भी बचे रहो, है कि अगर क्या अपन राखी बना रहे हैं तो वो देवी देवता से निकल के आते हैं कि नहीं। तो अपन को उनकी रीति मार रहे तो उनकी रीति पर चल रहे हैं, तो अपन देवी देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन पर साफ मना करता है कि तू उनके साथ मूर्ति पूजा ना करना, है कि नहीं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 6:15, और मसीह के बुलाए के साथ क्या लगाओ, क्या परमेश्वर की और मसीह के बुलाए के साथ क्या लगाओ, यह विश्वास के साथ अविश्वास का क्या नाता है। यानी विश्वासियों के साथ अविश्वासियों के कामों के साथ अपना क्या नाता है? कुछ नाता नहीं है ना। अपना क्या काम उनसे? जिसको जो करना उसको करने दो। अब तो एक मसीह भाई मसीह लोग है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, तो उनको ये सब चीज नहीं करनी चाहिए ना। परमेश्वर की आज्ञा माननी है, मनुष्य की आज्ञा थोड़ी माननी। परमेश्वर का साफ देता है मेरे प्रिय, है कि नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय कि अपना उन लोगों के साथ अपना क्या नाता, तो जो कर रहा है उसे करना दो, क्योंकि वो अभी वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता ना, उस चीज को नहीं जानता, वो अंधा है। वो नहीं करना मेरे प्रिय। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ा है तो उसको मानना भी है कि नहीं। जैसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है 2 कुरिन्थियों 6:16, और मूर्ति के साथ परमेश्वर का मंदिर के क्या संबंध। परमेश्वर का वचन तो साफ कहता है कि मूर्ति के साथ परमेश्वर के मंदिर में क्या संबंध, है कि नहीं। अपन परमेश्वर वचन क्या कहता है, अपन परमेश्वर के मंदिर है कि नहीं, और उनके साथ अपने क्या संबंध है? कुछ संबंध नहीं। अगर अपन यीशु मसीह में आगे यीशु को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो अपना उसके साथ कोई संबंध नहीं है। उससे व्यवहार भी नहीं, मतलब व्यवहार रखना है, लेकिन उनके साथ जो काम वो कर रहे हैं वो उनको नहीं करना है ना, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर की मंदिर है। किसका है? अपन जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपन क्या है? परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने अंदर चला फिरे करते हैं मेरे भाइयों।
है कि नहीं, वो अपने अंदर चले फिरा करते हैं, अपने अंदर वास करते हैं। अगर अपन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अपने से अपना इस संसार के साथ क्या नाता है, क्या संबंध है, सब कुछ छोड़ दो मेरे भाइयों, मेरे मसीह भाई बहनों, आज सब कुछ छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और अपने बुरे कामों को छोड़ दो मेरे भाइयों। जैसे परमेश्वर का वचन दूसरा क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 6:17, इसलिए प्रभु कहता है कि तू उनके बीच में से निकल और अलग रहे और अशुद्ध वस्तुओं के मत छू, तो वहां में मत छू, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है अगर अपन यीशु नाम के मसीह बनने रहेंगे, यीशु प्रभु यीशु को भी जानते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन अपन संसार के काम में फंसे हुए हैं, तो अपना क्या काम है कि नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनके अंदर नहीं बसूंगा, है कि नहीं, ये ग्रहण नहीं करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रिय, इसलिए प्रभु का भाई मानो, प्रभु से डरो, है ना। प्रभु यीशु से कभी भी किसी दिन भी आ सकते हैं। इस वचन से पढ़कर तो साफ लगता है कि उनको इस संसार के सदस्य नहीं बनाए, संसार की वस्तुओं की, संसार में जो त्योहार है उनको नहीं मानना, क्योंकि अपन परमेश्वर के मंदिर है, अपने उनके साथ कोई संबंध नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, मेरा काम था आप तक वचन पहुंचाना, बाकी आपकी इच्छा। प्रभु यीशु के वचन आप मानो या ना मानो, आज बहुत से लोग हैं, बहुत से नाम के मसीह रह गए, बहुत से लोग नाम के मसीह रह गए हैं, उनको सब कुछ करना है, प्रभु यीशु पर विश्वास भी करना है और त्योहार भी बनाने हैं, लेकिन सब अपने मनमानी करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु की बात नहीं मानते, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं, है कि नहीं मेरे प्रियो। इसलिए देखो दुख तकलीफ तो होगा, अगर प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है तो दुख तकलीफ तो बहुत सी आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने तो पहले कहा था कि दुख तकलीफ तो होगी, दुख तकलीफ होगी, ये तुमको संसार छोड़ते हैं, घर परिवार वाले छोड़ देंगे, लेकिन उनको गाँव वाले भी छोड़ देंगे, लेकिन उनकी बात नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बात मानना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जो मुझे इंसान के सामने इनकार करते हैं मैं भी स्वर्ग में उनको इनकार कर दूंगा मेरे पिता के सामने। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बात करती है, समझ रहे हो, प्रभु के पास आओ, मन फिराओ। परमेश्वर का वचन दूसरा क्या कहता है, याकूब 1:22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वचन पर चलने वाले बनने हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलने वाले बनो, ना कि ऐसा ना हो कि अपन प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनते भी है और मानते नहीं, है ना, तो अपन क्या है, झूठे हैं, अपने आप को धोखा देते हैं मेरे प्रियो। जैसे परमेश्वर के वचन को मानना है, उसके अनुसार चलना भी है मेरे प्रियो। जैसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, याकूब 1:27, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल और भक्ति यह है कि अनंत और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लो। परमेश्वर का वचन कहता है उनकी सुधि लो, विधवाओं के और अनाथ के सुधि लो, उनकी मदद करना मेरे प्रियो। अगर तुम मसीह में यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो अपने आसपास जो भी है, विधवाएं हैं, जो अनाथ है, जिसके माता पिता नहीं है, उनकी तुमको मदद करना, उनकी सुधि लेना है मेरे प्रियो, लेकिन उनकी सुधि लेना, उनका सहारा बनना है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है उनका सहारा बनना है आपको, ताकि वो भी उद्धार पाए। और प्रभु यीशु पर विश्वास करो और वो उनका विश्वास और बढ़ता जाए मेरे प्रियो। अगर अपन उनकी मदद करेंगे तो उनका विश्वास और बढ़ेगा, लेकिन नहीं उनको जाके नहीं कहना है कि मैंने ये सब कुछ कर लिया, अपने आपको बड़ा ठहराया कि नहीं। प्रभु यीशु के बारे में बताओ कि हाँ प्रभु ने मुझे भेजा आपके पास, लेकिन नहीं, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को संसार से निष्कलंक रखना है, संसार के साथ अपन को सौभाग्य नहीं होना है। ऐसा ना हो कि देखो अपन को विधवाओं का मदद भी करना है, ना तो मदद भी करना है, लेकिन अपने आप को संसार से निष्कलंक रखना है, पाप नहीं करना है मेरे प्रियो, संसार की वस्तु की ओर ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह पर अपन विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलो, उसका भय मानो, उससे डरो। समय कम है, दिन बुरे मेरे प्रियो, आज अपने पास मौका है। आज इस वीडियो को देखकर आप मन फिराओ मेरे प्रियो, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। जो भी गलती कर रहे हो उस पापों से मन फिराओ, प्रभु के पास आओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं द्वार पर खड़ा हूँ, बहुत जल्द आने वाला बादलों के साथ अचानक रप्चर होगा, 2 जन सोतेंगे, एक ले जाना, दूसरा छोड़ देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर बहुत जल्द आने, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं मेरे प्रियो। इसलिए समय रहते हो प्रभु के पास आओ, मन फिराओ। उस दिन उस विषय में कोई नहीं जानता मेरे प्रियो। इसलिए आपने आज पूरा समझ लिया कि उनको इस संसार के त्योहार नहीं मनाने हैं, लेकिन अपने उनके साथ कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए उनकी आज्ञा नहीं माननी है, उनकी बातों को नहीं मानना है, प्रभु यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि हर एक त्योहार देवी देवताओं से जुड़कर आता है मेरे प्रियो। इसलिए सब कुछ छोड़ दो, प्रभु के पीछे हो लो और वीडियो को शेयर कर दो और एक दूसरे तक पहुंचा दो, ताकि जो विश्वासी अपने विश्वासी भाई बहनों को शेयर कर दो, ताकि वो भी इन चीजों से दूर रहे, पाप से दूर रहे, कि नहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर अपन से प्रसन्न हो जाए मेरे प्रियो।